नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 सितंबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो रात्रि 10:30 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रात्रि 9:35 तक और इसके पश्चात उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है। सौभाग्य योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज धनुराशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:18 तक का होगा। वहीं राहुकाल दिन में 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आप उनमें से एक हैं। किनमें से? जो बेहद खास हैं। कौन? वो जिन्हें अदृश्य शक्तियों के द्वारा सदैव समय समय पर सहयोग प्राप्त होता है, अदृश्य शक्तियों से लाभ मिलता है। जब जीवन में आप एक ऐसे मोड़ पर होते हैं जहां निर्णय लेना कठिन हो, तो ये अदृश्य शक्तियां आपको सही निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती हैं। आज जन्म कुंडली के दो ऐसे अद्भुत भाव की चर्चा है जिनका यदि आपकी जन्म कुंडली में संबंध है तो आप विश्वास मानिए, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, अब तक आपने महसूस कर लिया होगा कि अदृश्य शक्तियां कहीं ना कहीं आपके साथ ही हैं। तो आज का दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 सितंबर दिन बुधवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल मिथुन में है। बुध और सूर्य युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं केतु और शुक्र युति बनाकर कन्या में। चंद्रमा आज भी धनु में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज भी ग्रह स्थिति वही है। अंतर बस इतना ही है कि चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। चंद्रमा आज भी गुरु के साथ 6वें 8वें के संबंध में होने के चलते सकट योग का निर्माण कर रहे हैं और केमद्रुम योग का भी। हालांकि चंद्र मंगल योग भी है, परंतु केमद्रुम योग का निर्माण माना जाएगा। बाकी गोचर कुंडली में चंद्रमा शनि राहु से केंद्र और त्रिकोण का संबंध, केंद्र और लाभ संबंध बना रहे हैं, तो वहीं बुध और सूर्य से त्रिकोण का संबंध और शुक्र और केतु से केंद्र का संबंध बना रहे हैं। तो शुक्र के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, क्योंकि वार भी आज शुक्र का ही है। तो शुक्रवार और शुक्र के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, सौम्यवार और सौम्य ग्रह के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप,
कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 सितंबर दिन बुधवार। धान्य छेदन, जलयंत्र कर्म, बोरवेल इत्यादि लगवाना है, मुकदमा कार्य, कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई कार्य करना है तो दिन में 10:15 से दोपहर 12 बजे के बीच मुहूर्त है। इसके अलावा उस दिन कोई और मुहूर्त नहीं है। दिव्य महाप्रयोग की ओर अब आपको लेकर के मैं चलूंगा। उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, हमारे ऋषियों की इस विद्या को सीखकर अपने जीवन को सुखद बनाना चाहते हैं, सहज बनाना चाहते हैं, सरल बनाना चाहते हैं, तो इस लिंक को क्लिक करिए। बहुत से लोग कर रहे हैं और केवल क्लिक नहीं कर रहे हैं, वरन ज्योतिषीय कार्यक्रमों को देख करके अपने ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि कर रहे हैं। आप भी देखिए और अपने ज्योतिषीय ज्ञान को और बढ़ाइए। ये कोई शुल्क वाला वीडियो नहीं है, निःशुल्क है। आप चाहें डाउनलोड कर लीजिए, देखिए इस कार्यक्रम को। और यदि आप मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, काठमांडू नेपाल में हैं या नेपाल में कहीं भी हैं, काठमांडू के करीब हैं, आ सकते हैं काठमांडू में, तो मुलाकात होगी 13, 14 और 15 सितंबर को। और यदि आप मुझसे दुबई में मुलाकात करना चाहते हैं तो मुलाकात होगी 20, 21 और 22 सितंबर को। चलिए चलते हैं आज के दिव्य महाप्रयोग की ओर। तो ये दर्शकों, जन्म कुंडली का 2 भाव, कौन कौन भाव? कुंडली का 8वां और कुंडली का 12वां भाव। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि इन दोनों भावों के स्वामी का आपस में यदि संबंध हो जाए तो ये बड़ा ही दुर्लभ योग है। निसंदेह ये दोनों तृक भाव हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये दोनों तृक भाव हैं। सामान्य शब्दों में कहूं तो जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में इन दोनों भावों के स्वामी की युति हो जाए वो भाव खराब ही होगा। जैसे दशम में यदि हो जाए तो प्रबल दिवालिया योग बन जाएगा। ऐसा जातक तो अपने जीवन में बर्बाद ही हो जाए। लग्न में हो जाए तो जातक को संघर्ष, भाग्य में हो जाए तो भाग्य का संबंध साथ ठीक नहीं। लेकिन मैंने क्या कहा, ये बड़ा ही दुर्लभ योग है। ये जातक को असामान्य बना देता है। हाँ, ये अलग बात है कि औरों को दिखाई नहीं पड़ेगा। तो फिर दिखाई किसको पड़ेगा? उसको जिसकी कुंडली में है। प्रिय दर्शकों, आप उनमें से एक हैं या हो सकते हैं अगर आपकी कुंडली में योग है जिन्हें अदृश्य लाभ प्राप्त होता रहेगा। देखिए, यह बात फिर से समझना जरूरी है कि ज्योतिष शास्त्र बड़ा ही गहरा है, गंभीर है, अथाह सागर है। और मैं एक ही बात कहा करता हूं, सिक्के के 2 पहलू होते हैं। अब देखा जाए तो जन्म कुंडली में इन दोनों भावों के स्वामियों की युति तो संघर्ष की है ही, लेकिन यह बात आपको कभी नहीं भूलना कि ये दोनों भाव वैराग्य त्रिकोण से जुड़े हुए हैं। वैराग्य त्रिकोण का 5म और 9म है ये। अब जाहिर सी बात है कि जो वैराग्य से जुड़ा भाव है उस भाव के स्वामी काम के भाव में जाएंगे, चाहत के भाव में जाएंगे तो वहां पर परेशानी तो लाएंगे ही लाएंगे। लेकिन इसका अपना ही एक अद्भुत प्रभाव है। यह योग इस बात की ओर इशारा करता है कि जातक के जीवन काल में कुछ ऐसे गुप्त स्रोत या रहस्य छिपे हैं जिनसे उनको अप्रत्याशित लाभ होता रहेगा। यह अलग बात है, इसे और कोई नहीं देख सकेगा। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र में इसको अचानक धन प्राप्ति, हालांकि देखिए, जो भी अचानक धन प्राप्ति की योग हैं वो उन्हीं को मजा दे सकता है जिनकी कुंडली में बाकी के और मजबूत धन योग लगे हों। क्योंकि जरा सोच के देखिए कि जिसका पेट न भरा हो उनको कभी कभी आकस्मिक कुछ मिल जाता हो तो उनको मजा तो नहीं देगा। लेकिन हाँ, ये योग अचानक, इस योग की ये अच्छाइयां हैं छोटी छोटी जो पहले जान लेना चाहिए आपको। तो उसमें से एक है, ये अचानक आपको धन प्राप्ति कराता है, अप्रत्याशित धन।
बीमा का धन भी यहीं से विचार किया जाता है। किसी तरह के वसीयत या गुप्त स्रोत से धन आगमन जो कि आपने सोचा न हो और ऐसा धन आ जाता है। अथवा जो इस भाव का एक जबरदस्त प्रभाव है उसे आपको सुन लेना चाहिए। ये तो आपने ऐसे सुन लिया कि आकस्मिक रूप से धन मिल जाता है, यानी जस्ट ऐसा ही है कि आप भीग रहे हो तो आपको कहीं छत मिल जाए, उसके नीचे आप सर छुपा के बच गए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस योग का एक अद्भुत प्रभाव यह है कि जब आपको लगता है कि जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया, तो वहीं पर आपको मार्ग सूझ जाता है, मार्ग मिल जाता है, और इसी कारण यह योग आपको खास बनाता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इन दोनों भावों के स्वामी यदि युति में आ जाएं तो ऐसे जातकों को कभी भी स्वदेश में नहीं रहना चाहिए। जहां जन्म हुआ है वहां से दूर चला जाए, विदेश चला जाए, परदेश चला जाए, दूर चला जाए, तो उसको जीवन काल में अदृश्य लाभ, अदृश्य शक्तियां उसका सहायता करती ही रहेंगी। ऐसी शक्तियां जिन्हें आप कई बार केवल महसूस कर सकेंगे, लेकिन वो सदैव आपके साथ रहेंगी। ऐसा जातक विदेश में विशेष संपत्ति खड़ा कर सकता है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में इन दोनों भावों के, अब मैं वो बात बताता हूं जो समझना आपको जरूरी है। इन दोनों भावों के स्वामी की युति जिस किसी भाव में होगा, समझ लीजिए वो भाव तो तबाह हो जाएगा, ये फाइनल है। उस भाव में परेशानियां कूट कूट के भर जाएंगी। अब ये बात अलग है कि जहां लगने से ही अष्टमेश हो वहां पर थोड़ा आप विचार कर लीजिएगा, लेकिन तब भी वो जिस भाव में होंगे वहां परेशानी तो आएगी। पर यह भी आप सदैव ध्यान रखिएगा कि आपको रहस्यमयी शक्तियां महसूस भी अपने आप को कराएंगी, आपसे जुड़ी भी रहेंगी, और समय समय पर आपको वो सही दिशा भी दिखाती रहेंगी। ये शक्तियां आपको आगे बढ़ाती रहेंगी। कठिन परिस्थितियों में जहां आपको लगे कि अब तो कोई मार्ग ही नहीं है, वहां भी ये आपको अवसर दिलाएंगी। फलतः आप कह सकते हैं आप अप्रत्याशित रूप से कई बार बहुत अच्छी सफलता भी हासिल कर लेंगे। केवल बात ये भौतिक सुख से नहीं है, याद रखिएगा। जन्म कुंडली की जब भी हम चर्चा करते हैं, वो आमतौर पर एक आम व्यक्ति इसीलिए देखता चाहता है सूत्रों को कि वो भौतिक रूप से कितना धन धान्य प्राप्त कर सकता है। प्रिय दर्शकों, ये योग आध्यात्मिक योग है, और इस योग का होना इस बात की सूचना देता है कि इस जातक के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा का चक्र चल रहा है जिसमें ये बीचों बीच बंधा हुआ है, जस्ट सुदर्शन चक्र की तरह, और इसकी सुरक्षा हो रही है। ये खुद भीतर ही भीतर महसूस कर रहा है कि मैं बहुत परेशान हूं, परंतु ये शक्तियां इसकी लगातार सहयोग कर रही हैं। अब सवाल खड़ा होता है कि ये सूत्र किनको फायदा देने वाला है। मैं इस सूत्र की चर्चा क्यों कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। जब मैं बार बार कह रहा हूं, एक उदाहरण समझिए कि मान लीजिए अष्टमपति और द्वादशपति पंचम में बैठ गए तो जातक को संतान सुख नहीं मिलने देंगे। सप्तम में बैठ जाएंगे तो दाम्पत्य सुख नहीं मिलने देंगे। चतुर्थ में बैठ जाएंगे तो घर का सुख नहीं मिलने देंगे। द्वितीय में बैठ जाएंगे तो धन का सुख नहीं रहने देंगे। तो ये फायदा किसको दे रहा है? कौन सी दृश्य शक्तियां हैं? भाई हम तो जीवन भर में जूझने, आप जितनी भी बातें बता तो जूझने वाली है, फायदा कहां है। ये जो आप पूछते रहते हैं गाहे बगाहे कि मोक्ष कब होगा, और मैं ये कह दिया करता हूं कि मोक्ष मतलब होता क्या है? क्या जानते हैं आप मोक्ष के बारे में? कोई गांव, किस गांव को छोड़कर के दूसरे गांव चले जाएंगे? असल में मोक्ष की बात तो यहां आज भी नहीं है, लेकिन हां, यदि आपकी दिलचस्पी साधना में है, आप ऐसे परिवेश में पले बढ़े हैं जहां साधना को महत्व दिया गया है, तो ये योग आपके चारों ओर एक ऐसी शक्ति का निर्माण करेगा, एक ऐसी ऊर्जा का निर्माण करेगा जिसके भीतर आप सुरक्षित हैं। यानी एक बात जरा सोच के देखिए कि अगर आपको पता हो कि लाख परेशानी आए, भाई परेशानी तो आपके जीवन में आ ही रही होगी इस योग के चलते, लेकिन लाख परेशानी आए, मैं परेशानी से बच अवश्य जाऊंगा, तो क्या यह काफी नहीं है? क्या यह काफी नहीं है कि आपको पता है कि परेशानी चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, आप बच जाएंगे, क्योंकि आपके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र लगा हुआ है जो आपको चारों तरफ से सुरक्षित कर रहा है। तो एक ऐसी अदृश्य शक्ति आपसे जुड़ी हुई है जो हर क्षण आपको बाहर निकालने का प्रयत्न करेगी। परेशानी में जब जब आप फंसेंगे आपको अवसर देगी, आपको मार्ग देगी, और हर समय आपकी सुरक्षा के लिए वो खड़ी रहेगी। तो क्या ये कम है? क्या ये कम है?
ये वैसे ही है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपनी सेना तो कौरवों को दे दी और स्वतः अर्जुन के साथ आ गए, पांडवों के साथ आ गए। तो मान लीजिए कि धन रूपी धन आपको सामान्यतया नहीं दिखाई पड़ रहा है। हो सकता है आप योग को सुन करके कहें कि हमें मिलेगा क्या? मिलेगा ना, सीधा शक्ति ही तो आपसे जुड़ी हुई है, रहस्यमय शक्ति जो आपका सदैव सहयोग करेगी। क्या ये कम है? इसको आप कम समझते हैं? आप अद्वितीय हो जा रहे हैं अगर ये योग आपकी कुंडली में है। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। हाँ, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर ये योग है तो साधना करते रहना होगा, ये इसकी शर्त है, तभी जाकर के योग जागृत होगा। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज नवम में ही है। ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में है। बढ़िया है दिन आपका आज के लिए भी, कोई दिक्कत नहीं है। प्रातःकाल स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिला लीजिएगा और उसी जल से स्नान करेगा। माता पिता की सलाह को मानिएगा, दिन अच्छा बीतेगा, भाग्य का साथ मिलेगा और हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। ज्यादातर कार्य तो आपके वक्त से पहले ही पूर्ण हो जाएंगे। एक नया जोश, नई शक्ति का आपके अंदर सृजन होगा। यूं समझ लीजिए कि कार्यक्षेत्र में बढ़िया दिन, जो भी फैसला आप लेंगे, आपका फैसला हर जगह सिर आंखों पर रखा जाएगा। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया है, व्यापार में लाभ रहने वाला है, धनदायक है दिन, पर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा मत करिएगा। और कोई बड़ा निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। अविवाहित हैं तो भी आज का दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो करिए। और विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है, विशेष करके अगर आप मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं तो दिन बहुत अच्छा है। IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए भी दिन को मैं अच्छा कहूंगा। बाकी स्वास्थ्य में वैसे कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। और निवेश आज भी आप करिए। वृषभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके अष्टम में आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल 9 लौंग देवी के प्रतिमा के सम्मुख या देवी की तस्वीर के सम्मुख, दुर्गा जी हो, लक्ष्मी जी हो, अर्पित कर दीजिए और बाद में उसका दिन भर में एक करके भक्षण कर जाइए। इससे आपको फायदा मिलेगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा, दिन अच्छा जाएगा। यात्रा सावधानी के साथ करिए, काम के प्रति जोश बना रहेगा। अच्छी बात यह है कि जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें सफलता मिलेगी। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, ज्यादातर कार्य आपके वक्त से पहले पूर्ण होंगे। उच्चाधिकारियों से भी सहयोग मिलेगा। आमदनी में वृद्धि के योग है, हालांकि मानसिक परेशानी भी रहेगी। व्यापारी वर्ग के लिए एक विशेष बात कहना चाहता हूं, किसी भी प्रकार के विवाद से आपको बचना होगा। विवाद के चक्कर में पड़ करके आज के दिन को आप नकारात्मक कर सकते हैं, जिसका कि आपको नुकसान हो। किसी से कोई अपेक्षा मत रखिएगा और भावुक होकर के कोई कदम मत उठाइएगा। प्रेम संबंध में उतार चढ़ाव की थोड़ी स्थिति दिखाई पड़ रही है। बाकी जीवन साथी से सहयोग आपको मिलेगा, प्यार मिलेगा। विद्यार्थियों की बात कर लें तो विद्यार्थियों के लिए मेहनत का अनुकूल रहने वाला है दिन, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश आप कर सकते हैं। मिथुन के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज सप्तम का संबंध है। आज शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। लाल मिर्च के 9 दाने निकालिए, उसे जल में मिलाकर के भुवन भास्कर को अर्घ्य के स्वरूप दीजिए, काम बनेगा। कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से लंबित है, विशेष करके नौकरी करने वालों के लिए कहना चाहता हूं। अगर आप व्यापार करते हैं और सरकारी कोई आपका काम फंसा हुआ है तो भी ये प्रयोग कर लीजिएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज मेहनत भरा है दिन, लेकिन मेहनत का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। अब आज अपने समय को व्यर्थ मत गंवाइएगा। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। कुल मिलाकर के कोई नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, कदम आगे बढ़ाइए। पैसा कहीं फंसा हुआ था वो वापस मिलता दिखाई पड़ रहा है। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और यात्रा आपकी लाभप्रद होगी। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, पर अचानक जल्दबाजी में फैसला मत करिए। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों को सावधानी के साथ करिए। झूठ बोलने से बचिए। अपनों के साथ बिल्कुल झूठ मत बोलिए। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान विशेष रूप से करें। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं दिखती है। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज बादामी है। निवेश आप करिए। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है।
अभी चंद्रमा आज पूरे दिन शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को श्रेष्ठ बनाए के रहने के लिए जल में इत्र मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। इत्र का ऐसे शरीर पर भी इस्तेमाल करिए, सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, परफ्यूम इत्यादि का इस्तेमाल करिए, दिन अच्छा होगा। यूं समझ लीजिए जिससे भी आप मिलेंगे उसको प्रभावित कर लेंगे, आज आकर्षित कर लेंगे। कार्य क्षेत्र में मान सम्मान मिलेगा, दूसरों से मदद मिलेगी। कोई उलझन है वो सुलझेगा, पुराने मसले सुलझेंगे। प्रेम संबंध में भी सफलता दिखाई पड़ रही है और घर परिवार का भी पूरा पूरा आपको साथ मिलने वाला है। बाकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ती है। जो भी फैसला आप लें, आज का दिन बढ़िया है। जहां भी रहें वहां आपको समर्थन मिलेगा। भूमि भवन से संबंधित सभी कार्य आपके पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो वहीं कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा है लेकिन सफलता मिलेगी। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कार्यस्थल पर बहस मतभेद जितना हो सके इससे दूरी बना करके रखिएगा। बाकी प्रेम संबंध के मामले में सकारात्मक रहने वाला है दिन। दाम्पत्य जीवन भी खुश सुखमय है और कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि है तो सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पुराने रोग से आपको मुक्ति मिलेगी। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर ऑरेंज है। निवेश आप करें। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में है और ये चंद्रमा आज शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज के दिन को अच्छा बनाए रखने के लिए स्नान के जल में थोड़ा कपूर मिलाकर के उसी जल से आपको स्नान करना होगा। कार्यक्षेत्र में खुशी मिलेगी। महत्वपूर्ण काम आपके बनेंगे। साथ के लोगों का सहयोग मिलेगा। लोग आज आपके लिए मददगार होंगे। तो वहीं उच्चाधिकारी भी आज आपसे संतुष्ट होंगे और जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलेगा। पर जरूरत से ज्यादा दूसरों की सोचिए, पर जरूरत से ज्यादा नहीं। पहले अपना हित। झूठा वादा मत करिएगा। बाकी व्यापारियों को व्यापार से संबंधित कोई मसला है, विशेष करके कोर्ट कचहरी से संबंधित, वहां आपकी जय दिखाई पड़ रही है। व्यापार अच्छा चलेगा। वाहन जरा सावधानी से चलाइएगा। संतान को लेकर के थोड़ी चिंता मन में हो सकती है। व्यापारियों के लिए अच्छा है दिन। मकान भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आज यूं समझ लीजिए कि जहां भी हाथ लगाएंगे वहां सफलता मिलेगी। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल परिणाम मिलेगा और स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। तो कुल मिलाकर के ठीक है दिन आज सिंह राशि के जातकों के लिए। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है और निवेश आप करिए। बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में थोड़ा सा कपूर मिलाकर के उसी जल से स्नान करिएगा। आज अचानक आकस्मिक रूप से धन प्राप्त होगा। प्लानिंग के साथ काम करिएगा तो और अच्छा होगा। छठी इंद्रिय आज आपकी पूरी तरह से जागृत रहने वाली है। घटनाओं का पूर्वाभास होता रहेगा। मन काम में लगेगा और जो भी काम आप करेंगे उसमें सफलता भी आपको मिलेगी। कोई नई योजना पर काम कर रहे हैं तो वो काम शीघ्र ही पूरा होने वाला है और उससे आपको लाभ मिलेगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी मिलेगी। और व्यापारियों की बात कर लें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। व्यापार में फायदा बना रहेगा। नई नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं, नौकरी में ट्रांसफर की चाहत रखते हैं, ये सारे काम आपके बनने वाले हैं। किसी की बुराई मत करिए। बोलने से पहले सोच समझ करके बोलिए। सलाह लेकर के निवेश करिए तो और फायदा होगा। दाम्पत्य जीवन सुखमय है। प्रेम संबंध में मामूली तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। बाकी विद्यार्थियों की बात करूं तो आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जिनको कफ जन्य रोग की शिकायत रहती है अपना ध्यान रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर बैंगनी है। निवेश आप करिए। तुला के जातकों की बात करें तो दिन बहुत अच्छा है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज लाल मिर्च के 21 दाने जल में डाल करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करें, इससे भी काम बन सकता है। सकारात्मक रहने वाला है दिन। हर मामले में आपको सफलता मिलेगी। ठान लीजिए और पूरा करने में लग जाइए। भाग्य आपके साथ है। उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सरकारी नौकरी करने वालों के लिए दिन बढ़िया है। व्यापार आगे बढ़िया चलेगा, बढ़ता चला जाएगा। किसी भी तरह की सौदेबाजी है, कोई डील है, फायदा मिलेगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयास करें तो सफलता। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी मिलने वाली है। नया मोबाइल, नया वाहन, नया लैपटॉप इत्यादि खरीद सकते हैं। मन की बात को गुप्त रखना ज्यादा अच्छा होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सकारात्मक है, सुखमय है और बाकी देखा जाए तो दिन महत्वपूर्ण है आपके लिए। फायदा इसका उठाइए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में मामूली सिरदर्द की शिकायत संभव है। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। निवेश आप करिए। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज दूसरे का संबंध बनाए हुए हैं। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज शनिदेव के बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनैश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा। इससे आपको फायदा मिलेगा।
आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और सोचे हुए काम भी बनेंगे। भाग्य का साथ मिलेगा, योजनाएं आपकी सफल होंगी। पारिवारिक जीवन में कोई गलतफहमी है उसमें सुधार होगा और कोशिश आपको करते रहनी है, कोशिश आपकी सफल होने वाली, पर विवाद से बच के रहना है। खर्च पर जरा नियंत्रण रखिएगा और कोई ऐसी बात मत बोलिए जिससे बाद में कोई झूठा आपको सिद्ध करे, यानी झूठ मत बोलिए या ऐसा झूठ बात मत बोलिए जो बाद में झूठ हो जाए। कारोबारियों के लिए दिन अच्छा है, कारोबार के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं। प्रेमी से उपहार मिलेगा, दाम्पत्य जीवन में बदलाव आएगा, सुखमय होगा दाम्पत्य जीवन और स्वास्थ्य के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं दिखाई पड़ती। लकी अंक आपके लिए आज 3 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। निवेश आप करिए। धनु के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि पर आपके, ये चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। आज प्रातःकाल काली मिर्च ले लीजिए 8 और पूरे शरीर से क्लॉकवाइज घुमा करके बहते जल में या सूखे झाड़ इत्यादि में डाल दीजिएगा। धन संबंधी मामलों में कोई परेशानी, कार्यों में कोई रुकावट आ रही है, कार्यों में कोई बाधा उत्पन्न हो रहा है, वो दूर होगा। महत्वपूर्ण किसी व्यक्ति से मुलाकात करनी है तो वो दिन अच्छा है, काम बनेगा। कोई बड़ी डील करनी है तो वो काम आपका बनने वाला है। दोस्तों का साथ मिलेगा, भाइयों से मदद मिलेगी आपको। कार्यस्थल पर भी दिन बढ़िया है, आज सहयोग मिलता रहेगा। कोई भी बड़ा काम आपका बनेगा, परियोजना बना करके काम करिएगा और मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। व्यक्ति की विश्वसनीयता देख लेनी होगी आपको। व्यापारियों के लिए बढ़िया है दिन। व्यापार में किसी कर्मचारी के कारण परेशानी थी तो वो दूर होगी, बढ़िया है। कोई यात्रा आपकी थी वो भी पूर्ण होगी, पर जबरदस्ती किसी चीज के पीछे नहीं पड़ना है। और स्वास्थ्य का ख्याल बहुत ज्यादा रखना है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी बहुत ख्याल रखना है। जीवन साथी को लेकर के मन में अगर कोई चिंता है तो बातचीत करके उसको दूर करिए। डॉक्टर को दिखाना है तो डॉक्टर को दिखाइए अगर कोई स्वास्थ्य में परेशानी है तो। और बाकी वैसे आपके स्वास्थ्य से ज्यादा आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश करें। तो वहीं मकर के जातकों का पूरा दिन ही बहुत बढ़िया है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज स्नान के पश्चात सफेद रंग का वस्त्र धारण करिए, इत्र का इस्तेमाल करिए, मदद मिलेगी आपको हर तरह से। आपके किए कार्य का श्रेष्ठ परिणाम मिलेगा। कोई ऐसा कदम आप उठाएंगे जिससे करियर में ऊंचाई मिलेगी आपको, नौकरी में पदोन्नति, कामकाज में सफलता, आमदनी में वृद्धि और रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। पर बिना सोचे बिना विचारे किसी से कोई वादा मत करिएगा। मित्रों की मदद से आपका काम बनने वाला है। कारोबारियों के लिए बढ़िया रहने वाला है दिन, पर क्रोध मत करिए। आक्रामक होने के चलते आपका कोई काम बिगड़ जाए तो अलग बात है। बाकी लेन देन के मामले में आपको सावधानी बरतनी होगी। जीवन साथी का साथ मिलेगा, जीवन साथी से आपको मदद मिलने वाली है, सम्मान मिलेगा। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। और बात यदि विद्यार्थियों की करें तो आज का दिन आपके लिए बेहद अनुकूल है। हर तरह के परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य भी ठीक दिख रहा है। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करिए। बात कुंभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ में है। शुक्र के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, बढ़िया है दिन। 3 खड़ी हल्दी शिव मंदिर में ले जाकर के शिवलिंग के नीचे ले जाकर के रखाइए। शिवलिंग का जो अर्घ्या होता है उसके नीचे रख दीजिएगा। मित्र से मदद मिलेगी, बड़े भाई बहनों से सहयोग मिलेगा, यात्रा आपकी लाभप्रद होगी, कामकाज में सुधार होगा, बुजुर्गों की सलाह से समस्या का समाधान होगा और कोई खास कार्य जो बहुत दिनों से करने की सोच रहे तो उस काम में आपको सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के भाग्य का साथ मिलेगा। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया। व्यापार को बढ़ाने की कोशिश आपकी सफल होगी, इनकम में वृद्धि होगी, पर जल्दबाजी नहीं करनी है। कहीं छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपका काम बिगड़ जाएगा। बाकी दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देना लेना दोनों ही अच्छा रहेगा आपके लिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए हरा है। निवेश आप करिए। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10 में होना, बढ़िया है दिन। बस कुछ सावधानियां बरत लेनी है। आज कबूतरों को दाना डालिएगा अथवा गाय को हरा चारा खिलाइएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। भाग्य का साथ मिलने लगेगा। कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठतम स्थिति बनेगी। आपके अपने किसी खास से उपहार मिलेगा तो वहीं कार्य क्षेत्र में उच्चाधिकारी आपके फैसले से संतुष्ट होंगे। पर मन की बात हर किसी से शेयर नहीं करनी है। एक और बात, एकाग्र होकर के काम करिएगा। जिस काम में मन कम लगे वो काम छोड़ दीजिएगा। किसी से मुलाकात करनी है तो आज ये काम बन सकता है, पर विवाद से बचने की कोशिश करनी है। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिएगा। और अविवाहित हैं
तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन बढ़िया है। प्रेम विवाह संबंधी मामलों में भी कोई परेशानी है तो वो परेशानी दूर होगी। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को दांत से संबंधित परेशानी है, गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, आपको लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य से मुक्ति मिलेगी। जो भी परेशानी थी, लकी अंक 1, लकी कलर ब्राउन है और निवेश आप करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।